दोस्तों जय श्री श्याम। आज की ये कहानी है जयपुर के एक साधारण व्यापारी माधव की, जिसका जीवन विश्वास, निराशा और अंततः एक अकल्पनीय चमत्कार के धागों से बुना हुआ था। माधव, जो कभी अपनी मेहनत और लगन के लिए जाना जाता था, आज परिस्थितियों के आगे हार चुका था। उसकी हंसती खेलती दुनिया पर दुखों का ऐसा ग्रहण लगा था कि उसे चारों ओर केवल अंधकार ही नजर आ रहा था। एक खुशहाल परिवार पर विपत्ति का साया ऐसा मंडराया कि उनको ऐसा लगने लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। माधव का कपड़ों का एक छोटा सा कारोबार था, जो उसकी मेहनत से अच्छा चल रहा था। पत्नी सरिता और 8 साल की बेटी रिया के साथ उसका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक सकीं। व्यापार में अचानक हुए एक बड़े धोखे ने उसे कर्ज में डुबो दिया। दुकान हाथ से निकल गई और जमा पूंजी भी खत्म हो गई। मुसीबतों का पहाड़ यहीं नहीं थमा। इसी बीच एक दिन खेलते खेलते रिया छत से गिर पड़ी और उसके सिर में गहरी चोट आई। डॉक्टरों ने बताया कि रिया के दिमाग में खून का थक्का जम गया है और वो कोमा में चली गई है। उसके इलाज का खर्चा लाखों में था, जिसे सुनकर माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने दोस्तों, रिश्तेदारों सबसे मदद मांगी, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। जो लोग कल तक उसके साथ खड़े थे, आज वे भी मुंह फेर चुके थे। दिन रात अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठे माधव की आंखों से नींद और दिल से उम्मीद खत्म हो चुकी थी। वो भगवान को कोसता, अपनी किस्मत को दोष देता। एक शाम हताशा में डूबा हुआ माधव अस्पताल के पास एक छोटे से मंदिर में जा बैठा। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे रोते हुए देखा और उसके पास आकर बैठ गया। बुजुर्ग ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी एक दरबार हमेशा खुला रहता है, मेरे खाटू वाले श्याम का। वो हारे का सहारा है। एक बार सच्चे मन से उसे पुकार कर तो देखो, वो तुम्हारी लाज जरूर रखेगा। माधव ने पहले कभी खाटू श्याम जी के बारे में सुना तो था, पर कभी गया नहीं था। लेकिन उस बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब सी चमक और विश्वास था। उसने जाते जाते माधव के हाथ में श्याम बाबा की एक छोटी सी तस्वीर रख दी। माधव ने उस तस्वीर को देखते हुए मन ही मन खाटू धाम की यात्रा शुरू करने की सोची। उस रात माधव ने सपने में एक भव्य मंदिर देखा, जहां मोरपंखी मुकुट धारण किए एक तेजस्वी देवता मुस्कुरा रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे वो उसे अपने पास बुला रहे हैं। सुबह उठते ही माधव के मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा, सरिता, मैं खाटू धाम जाऊंगा। मैंने सुना है वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। घर में जो कुछ थोड़े बहुत पैसे बचे थे, उन्हें लेकर माधव ने राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी के मंदिर के लिए बस पकड़ ली। रास्ते भर वो अपने हाथ में बाबा की तस्वीर थामे, आंखों में आंसू लिए, बस एक ही रट लगाए हुए था, हे शीश के दानी, मेरी रिया को बचा लो। मैं हार गया हूँ बाबा, अब तू ही मेरा सहारा है। जैसे ही माधव ने खाटू धाम की धरती पर कदम रखा, उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़, जय श्री श्याम के जयकारे और भजनों की गूंज ने उसके निराश मन में एक नई उम्मीद जगा दी। वो घंटों तक लाइन में लगा रहा, और जब गर्भगृह में बाबा श्याम की मनमोहक छवि के सामने पहुंचा, तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो बाबा के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा और अपनी झोली फैलाकर अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगने लगा। उसने मंदिर में ही रात बिताई। आधी रात को उसके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ उसकी पत्नी सरिता की कांपती हुई आवाज थी, माधव, जल्दी अस्पताल आ जाओ। रिया। माधव का दिल बैठ गया। उसे लगा कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है। घबराया हुआ माधव जैसे तैसे जयपुर वापस पहुंचा। जब वो कांपते कदमों से अस्पताल के कमरे में दाखिल हुआ, तो उसने जो देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। रिया बिस्तर पर बैठी थी और अपनी माँ से बातें कर रही थी। डॉक्टर और नर्स हैरान खड़े थे। डॉक्टर ने माधव को बताया, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम खुद हैरान हैं कि ये कैसे हुआ। रिया अचानक ही होश में आ गई और उसके दिमाग का स्कैन बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा लगता है जैसे उसे कभी कोई चोट लगी ही नहीं थी। आभार और अटूट विश्वास। माधव और सरिता की आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। माधव समझ गया था कि ये उसी की लीला है, जिसे दुनिया हारे का सहारा कहती है। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और मन ही मन श्याम बाबा का लाखों बार धन्यवाद किया। उस दिन के बाद माधव का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने एक नई शुरुआत की और श्याम बाबा की कृपा से उसका व्यापार फिर से खड़ा हो गया। अब वो हर साल अपने पूरे परिवार के साथ खाटू धाम निशान यात्रा पर जाता है।
वो लोगों को अपनी कहानी सुनाता है और बताता है कि जब आप पूरी तरह से हार जाते हैं और सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं तो बाबा श्याम आपकी मदद के लिए ज़रूर आते हैं। ये कहानी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और भक्ति की शक्ति की भी है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब हम सब कुछ हार जाते हैं तब भी एक शक्ति है जो हमारा हाथ थामने के लिए हमेशा तैयार रहती है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बोलो श्याम प्यारे की जय जय जय। बोलो हारे के सहारे की जय जय जय। बोलो तीन बाण धारी की जय जय जय।